अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके पॉइंट पे जहांगीर खान एक बार फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई जो कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से पेश की गई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, यानी एतमाद के वोट की, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हक़ में आया और 178 अरकान असम्बली की जानिब से इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान खान साहब के लिए मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि ठीक 3 दिन पहले इस सेनेट इंतखाब में इमरान खान साहब के उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद हमने देखा कि PDM की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया इमरान खान साहब को, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उन पर प्रेशर डाला गया कि अब इमरान खान साहब को इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, जो असम्बलीज़ हैं उनको डिसॉल्व कर देना चाहिए। जिसके बाद इमरान खान साहब ने बर वक्त बहुत बड़ा फैसला किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, जो कि उनके हक में आज आया है। लेकिन नाज़रीन, इससे बढ़कर आज कौमी असम्बली के इजलास से पहले कौमी असम्बली के बाहर बहुत ज़्यादा कशीदगी देखी गई। जो कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, यहाँ तक कि एहसन इकबाल साहब को जूता पड़ा सर पर। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक साहब को गिरबान से पकड़ा गया, उनकी जानिब से भी अटैक करने की कोशिश की गई। तो इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल यह पैदा होता है कि असल जिम्मेदार कौन है। मैं आपको बताता हूं कि असल जिम्मेदार कौन है, उसके साथ साथ आपने भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया, उसके बाद तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से ऐलान किया गया कि कल बरोज हफ्ता यानी आज सुबह 11 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स एंड सपोर्टर्स हैं वो इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए डी चौक पहुंचेंगे और वहां पर उनके साथ इजहार यकजहती करेंगे। तो ठीक 11 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पर जब पहुंचे तो नाजरीन, अफसोसनाक बात यह देखी गई कि वहां पर पुलिस की वो नफरी नहीं थी जो कि एक्सपेक्ट की जा रही थी, क्योंकि बड़ी तादाद में कारकुनान का आना था, कुछ भी हो सकता था, रेड जोन है वहां पर, जितनी भी अहम इमारतें हैं वो हैं। उसके बावजूद पुलिस की नफरी का ना होना एक बहुत बड़ी फेलियर है इंतजामिया की, जो कि एक अहम पॉइंट है। इस तमाम तर जिम्मेदारों में अगर बात की जाए तो यह भी एक बहुत बड़ी गफलत का मुजाहरा किया गया पुलिस की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब जो गफलत बरती गई वो थी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से। उनकी जानिब से कैसे और क्यों गफलत बरती गई मैं आपके सामने रख रहा हूं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इन रहनुमाओं को यह पता भी था कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो डी चौक पहुंच रहे हैं, तो उनको चाहिए था कि वो किसी और मकाम पर, करीब ही प्रेस क्लब है, वहां पर जाकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसी मकाम पर जहां पर यह पहले से अनाउंस किया गया था तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से कि हमारे कारकुनान वहां पर आएंगे और अपने कायद के साथ इजहार यकजहती करेंगे, तो उसके बावजूद उनको क्या थी कि वो वहां पर आए डी चौक पे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये भी उनकी ही गफलत है, उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके वही एन डी चौक में कशीदगी को मजीद बढ़ावा देने की कोशिश की। तो इसीलिए ये नून लीग के जो रहनुमा है ये भी इसमें ठीक बराबर के शरीक हैं आज की इस कशीदगी में, और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो जब वहां पर आए तो जाहिर सी बात है PDM जिस तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ जो जहर उगलती है, जो जबान इस्तेमाल करती है, तो गुस्सा तो था। तो यहां पर पुलिस का ना होना एक लम्हा फिक्रिया है। तो मेरे ख्याल में नाज़रीन, आज जो कशीदगी हुई, जो गैर इखलाकी तरीके से हमने तमाम तर वहां पर एक्ट्स देखे जो किसी भी मुआज़िब मुआशरे में हम नहीं देख सकते, वो उसका जिम्मेदार नाज़रीन मैं दोनों जानिब, दोनों फरीकों को ठहराऊंगा। इस हवाले से अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल जेके पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया आपका।